कभी सोचकर देखा है हमारी दुनिया शोर और तनाव से कितनी भरी हुई है। हर तरफ से आवाजें हमारे मन की शांति जैसे कहीं खो सी जाती है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इसका समाधान एक बहुत पुरानी कहानी में छिपा है। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि कब और कहां चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। एक बहुत ही ज्ञानी गुरु अपने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाते हैं। वो उनसे एक ऐसा राज बताने का वादा करते हैं जो उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। और वो राज था मौन की चमत्कारी शक्ति का राज। तो ये है गुरु की शिक्षाओं का पूरा रोड मैप। हम एक एक करके इन सभी पड़ावों से गुजरेंगे और समझेंगे कि मौन की ये कला आखिर है क्या। तो चलिए इस ज्ञान की यात्रा पर निकलते हैं। जरा सोचिए, शाम का वक्त है। सारे शिष्य अपने गुरु के सामने बैठे हैं और सबके मन में एक गहरी उत्सुकता है। उन्हें अंदर से यह महसूस हो रहा था कि आज कुछ बहुत खास, बहुत गहरा सीखने को मिलने वाला है। कुछ ऐसा जो शायद उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दे। और फिर गुरु ने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि आज वो उन 10 खास पलों, उन 10 खास मौकों के बारे में बताएंगे जहां बोलने के बजाय अगर चुप रहने का फैसला किया जाए तो जिंदगी में चमत्कार हो सकता है। गुरु के पाठ का सबसे पहला हिस्सा इस बारे में था कि मौन यानी कि चुप्पी एक ढाल की तरह कैसे काम करती है। एक ऐसी ढाल जो हमें बाहरी दुनिया के हमलों से ही नहीं बल्कि हमारी अपनी गलतियों से भी बचाती है। ये अपनी शांति और इज्जत को बचाने की एक कला है। और इस ढाल को इस्तेमाल करने के लिए गुरु ने आत्मरक्षा के 3 सुनहरे नियम सिखाए। 3 ऐसी स्थितियां जहां चुप रहना ही सबसे बड़ा हथियार और सबसे मजबूत कवच साबित होता है। गुरु की पहली सीख थी, अगर किसी चीज के बारे में पूरी जानकारी ना हो तो चुप रहना ही सबसे समझदारी का काम है। देखिए, आधा अधूरा ज्ञान लेकर बोलना न सिर्फ मजाक का पात्र बनाता है बल्कि लोगों का भरोसा भी हमसे उठ जाता है। इसलिए मौन रहकर पहले सुनना और सीखना यही ज्ञान का पहला कदम है। गुरु ने दूसरी बात समझाई कि दूसरों के मामलों में बेवजह अपनी टांग अड़ाना अपनी ही इज्जत को दांव पर लगाने जैसा है। जब तक कोई खुद आपसे मदद या सलाह ना मांगे, उनके आपसी झगड़ों से दूर रहना ही सबसे बेहतर है। इसी से आपका मान सम्मान बना रहता है। गुरु की ये चेतावनी तो पत्थर की लकीर है। गपशप से हमेशा दूर रहो। सीधी सी बात है, जो इंसान आज आपके सामने किसी और की चुगली कर रहा है, पक्की बात है वो कल किसी और के सामने आपकी भी करेगा। तो इस चक्कर में ना पड़ना ही अपनी इज्जत बचाने का सबसे आसान और सबसे असरदार तरीका है। तो अब तक हमने खुद को बचाना सीखा। अब हम दूसरे पड़ाव पर आते हैं। यहाँ गुरु ये सिखाते हैं कि मौन सिर्फ अपनी ढाल नहीं है बल्कि दूसरों के लिए सम्मान और दया दिखाने का भी एक बहुत ताकतवर तरीका है। यहाँ गुरु ने समझाया कि शब्द एक दोधारी तलवार की तरह होते हैं। देखिए कैसे बिना सोचे समझे बोले गए शब्द रिश्तों में गहरे जख्म दे जाते हैं। वहीं सही समय पर रखी गई चुप्पी उन्हीं रिश्तों पर मरहम का काम करती है, उन्हें टूटने से बचा लेती है। दोनों के बीच का फर्क जमीन आसमान जितना है। गुरु ने सिखाया कि किसी को नीचा दिखाकर आज तक कोई बड़ा नहीं बना। असली महानता तो किसी को सहारा देने में है, किसी की हिम्मत तोड़ने में नहीं। अगर ऐसा लगे कि आपके शब्द किसी का दिल दुखा सकते हैं तो उस पल खामोश हो जाना ही सबसे बड़ी इंसानियत है। गुरु की ये सीख रिश्तों के लिए बहुत कीमती है। अक्सर जब कोई अपना दर्द बांटता है ना, तो उसे समाधान नहीं चाहिए होता। उसे बस कोई ऐसा चाहिए होता है जो उसकी बात को समझे, महसूस करे। उस समय बिना कोई सलाह दिए बस चुपचाप उसकी बात को सुनना, यही सबसे बड़ी मदद होती है। चलिए अब पाठ के अगले हिस्से में चलते हैं। यह हमें सिखाता है कि हम मौन का इस्तेमाल अपनी गहरी भावनाओं को, खास तौर पर गुस्से को काबू में करने के लिए कैसे कर सकते हैं। ये अपने मन का मालिक बनने की कला है। जब कोई गुस्से की आग में जल रहा हो तो अपनी शांति का पानी उस पर डालकर उसे और भड़काने से अच्छा है कि हम खुद को उस आग से दूर कर लें। गुरु ने सिखाया कि गुस्सा आखिर में उसी को जलाता है जो उसे अपने अंदर पालता है, और मौन रहकर हम खुद को उस आग से बचा लेते हैं। इसी बात को और अच्छे से समझाने के लिए गुरु ने एक छोटी सी पर बहुत गहरी कहानी सुनाई। एक सांप था जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और उसे रास्ते में एक चमकती हुई तलवार पड़ी मिली। कहानी आगे बढ़ती है। सांप ने अपनी पूरी ताकत से उस बेजान तलवार पर हमला कर दिया। उसने सोचा कि वो उसे कुचलकर तोड़ देगा और उसने तलवार को जोर से अपने शरीर में लपेट लिया।
और कहानी का अंजाम, सांप ने सिर्फ और सिर्फ खुद को ही लहूलुहान किया। गुरु ने समझाया कि हमारा गुस्सा भी बिल्कुल उसी तलवार की तरह है, ये दूसरों से कहीं ज्यादा नुकसान हमेशा हमें ही पहुंचाता है। तो इससे पहले कि गुस्सा हम पर हावी हो, हमें उस पर हावी होना सीखना होगा। इसी इमोशनल कंट्रोल पर गुरु ने 2 और नियम बताए। पहला, अपनी भावनाएं वहां मत जाहिर करो जहां कोई उनकी कद्र करने वाला ना हो, ये अपनी कीमती ऊर्जा को बचाने जैसा है। और दूसरा, जहां माहौल ही नकारात्मक हो, बुरे लोग हो, वहां बहस में कभी मत उलझो, चुपचाप वहां से निकल जाना असल में सबसे बड़ी जीत है। तो अब हम आते हैं गुरु की आखिरी व्यावहारिक शिक्षा पर। ये इस बारे में है कि अपनी कामयाबियों को कैसे सहेजना है और विनम्रता यानी कि झुके रहने के महत्व को कैसे समझना है। गुरु ने सिखाया कि जैसे फलों से लदा हुआ पेड़ हमेशा झुका रहता है, वैसी ही सच्ची सफलता भी विनम्र होती है। उसे ढोल पीटने की जरूरत नहीं होती। अपनी कामयाबियों का शोर मचाने से सिर्फ जलन और नेगेटिविटी ही मिलती है। और दूसरों की पीठ पीछे बुराई करना, जैसा हमने पहले भी सीखा, वो आखिर में हमारे अपने ही किरदार पर एक गहरा दाग छोड़ जाता है। और इस तरह हम कहानी के उस आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं जहां गुरु अपनी सारी शिक्षाओं को समेटते हुए अपने शिष्यों को अंतिम वचन और आशीर्वाद देते हैं। गुरु ने अपने सभी शिष्यों से वादा किया कि अगर वो इन 10 सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतार लें तो ये ज्ञान उनके लिए एक वरदान की तरह काम करेगा। एक ऐसा वरदान जो उन्हें जिंदगी की न जाने कितनी ही मुश्किलों और परेशानियों से बचाकर रखेगा। ये एक ऐसी सीख है जो हजारों साल पुरानी होकर भी आज उतनी ही सच है। तो यहाँ गुरु का पाठ पूरा हो गया है, पर यह ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे तो जीवन में उतारना है। तो अब सवाल ये उठता है कि मौन की इस ताकत का पहला इस्तेमाल आप कहाँ करेंगे? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी को, इस पूरे ज्ञान को आपके लिए जिंदा कर देगा।